नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए उन 5 कारणों के बारे में जिन कारणों की वजह से नहीं मिल पा रही है आपको जीवन में सफलता। और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि ये कार्यक्रम आपने अंत तक देख लिया, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ना आए तो मुझे कहिएगा। भचक्र मंडल की 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि, जिसे 12 राशियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राशि का नाम दिया गया है। यही वो राशि होती है जो चाहे वो कर गुजरे। आवश्यकता होती है तो कुछ कारणों को जानने की, और इन कारणों को जानकर यदि आपने अपने जीवन में एक परिवर्तन करने का प्रयास किया तो मैं लिखकर दे सकता हूं, आप में वो दक्षता होती है जो दक्षता आपको सफल कराकर ही रहेगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच हो ही नहीं सकता। पहला कारण जिसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे बड़ा सफलता स्वरूप में अवरोधकता का कारण बताया गया है, वह कारण है मित्रों, इनका वाणी पर संयम न होना। जी हां, आप देखेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों को बहुत जल्दी वाणी से आपाक होते हुए देखा जाता है। कोई भी बात इनके अनुकूल नहीं हुई, तुरंत रूप से वाणी के ऊपर संयम खो बैठते हैं और अपने मन में किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत ना होते हुए भी अपनी वाणी दोष के कारण सामने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु बना बैठते हैं। और यही एक कारण भविष्य में चलकर आपकी छवि को खराब करता है, और जब सफलता का समय आता है वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए अवरोधकता का एक बड़ा कारण बन जाता है। अक्सर देखा जाता है वृश्चिक राशि वाले जातकों को, ये सुन तो लेते हैं सबकी, किंतु करते वही हैं जो इनका मन कहता है। और इसे एक अवस्था में अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना तो बड़ा ही अच्छा है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस सदैव घातक होता है। ये आप जानते हुए भी इस पर कभी विचार नहीं करते सदैव वही हैं जो आपका मन कहता है। और यही एक कारण बन जाता है कि किसी कार्य से संबंधित जानकारी ना होते हुए भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बन जाता है आपके जीवन में सफलता में अवरोधकता का कारण। तीसरी स्थिति जो बताई गई है शास्त्र मत अनुसार वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, वो अवस्था है क्रोध की स्थिति। बात बात पर क्रोध आ जाना, कोई भी अवस्था बने, क्रोध की स्थिति आपके जीवन में एक बड़ा अवरोधकता का योग बना देता है। और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखा गया है, और ये एक प्रमाणित स्थिति है कि अपने घर के सदस्यों के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में ये क्रोध करते हुए पाए जाते हैं। बाहर जाएंगे, अपने मित्रगणों के साथ रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, किंतु घर के सदस्य जैसे ही कुछ बोलेंगे उनके ऊपर बहुत जल्दी से इनको क्रोध आ जाता है। और वही आपके घर में नकारात्मक दृष्टिकोण का वातावरण तो बनाता ही है, साथ ही घर वालों के दृष्टिकोण में ही आपको एक जो छवि होनी चाहिए कुटुंब परिवार को सहजने वाले व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले खो बैठते हैं। जबकि अपने घर वालों से बहुत अधिक मात्रा में प्रेम स्नेह भी करते हैं, जब जरूरत पड़ेगी उनके लिए सदैव आगे खड़े हुए पाए जाएंगे, किंतु वाणी और क्रोध के चलते अपनी ही छवि अपने परिवार वाले लोगों के सामने कहीं ना कहीं खराब होती हुई पाई जाती है। अगली जो कारण जिसे आपके जीवन में अवरोधकता का कारण बताया गया है, वो है स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की एक बहुत बड़ी गलती। अक्सर देखेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक स्वयं को सदैव सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। आप देखेंगे इनके द्वारा कोई गलती भी हुई हो, ये उसे बहुत जल्दी स्वीकार करते नहीं हैं। मन में पता है कि मेरे द्वारा गलती हो चुकी है, किंतु बाहरी रूप में लोगों के सामने अपनी गलती को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। सदैव स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। किसी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी इस प्रकार का शो ऑफ करने में
रुचि रखते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस अच्छा भी माना गया है, किंतु जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी स्थिति है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस सदैव व्यक्ति के लिए घातक होता है। और शास्त्र भी कहता है, यदि आपसे एक दिन भी कोई बड़ा है उम्र में, यदि आपसे एक दिन भी कोई बड़ा है तो आपसे एक दिन का ज्यादा अनुभव उस व्यक्ति के पास में है। और इस अनुभव का यदि आप उपयोग करते हैं तो सदैव आपके सफल होने के चांस बहुत अधिक बन जाते हैं। और यही मिस्टेक आप सदैव करते हुए पाए जाते हैं और परिणाम स्वरूप सफलता को प्राप्ति करने में ये एक अवरोधकता का कारण बन जाता है। और अंतिम स्वरूप की स्थिति, वृश्चिक राशि वाले जातक अपने कर्म क्षेत्र में इतने जुझारू पाए जाते हैं कि चाहे जो कर गुजरे, किंतु स्वभाव की स्थिति के चलते ही लोगों से दूर रहने की प्रवृत्ति का योग इनके लिए सबसे बड़ा अवरोधकता का कारण बनता है। समाज परिवार के लोगों के बीच में बैठना इन्हें एकाएक बहुत जल्दी पसंद नहीं होता। अक्सर आप देखेंगे अपनी वाणी, अपने क्रोध के चलते बहुत जल्दी से किसी से व्यवहार खराब हो गया, मन में कुछ नहीं है, किंतु अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती इनको कहीं ना कहीं समाज परिवार से दूर करती हुई पाई जाती है। और यही एक छवि आपके लिए समाज में गलत बन जाती है कि अमुक व्यक्ति बड़ा घमंडी व्यक्ति है, इस व्यक्ति से बात करना कुछ प्रकार का लाभ नहीं दे पाएगा। और यही कारण, छोटे छोटे कारण हैं, किंतु एक अवस्था में जब ये मिलते हैं तो बन जाते हैं आपके जीवन में सफलता को प्राप्ति करने में एक बड़ा अवरोधकता का कारण। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये सब अवस्था तो हम भी जानते हैं, फिर इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ये क्यों कहा गया कि यदि इस कार्यक्रम को अंत तक आपने देख लिया तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ना आए तो मुझे कहिएगा। वो वादा मैं आपसे अभी भी कर रहा हूं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि एक मनुष्य ही सृष्टि पर ऐसा व्यक्ति है जो चाहे वो कर सकता है, और ये शक्ति आप में होती भी है। आवश्यकता है तो अपनी शक्ति को जागृत करने की, आप में वो योग्यता, वो दक्षता होती है। सिर्फ आज इस कार्यक्रम में बताई हुई बातें यदि आपको जीवन में देखने को मिल रही हैं तो इस कार्यक्रम को देखते हुए ही अपने आप से एक संकल्प करें कि आज से इन 5 कारणों को मैं अपने जीवन से निकाल फेंकूंगा। क्रोध कभी नहीं करूंगा, अपने वाणी पर संयम रखूंगा, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानूंगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है उसे एक्सेप्ट करूंगा, समाज परिवार में मिलजुल कर रहूंगा। और ये स्थिति यदि आपने दृढ़ संकल्प के साथ निभाई तो मैं आपसे वादा करता हूं आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ना आए तो मुझे कहिएगा। प्रारंभिक रूप में हो सकता है ये बहुत आसान ना हो, किंतु जब भी क्रोध करें, वाणी के ऊपर अपना आपा खोता हुआ देखें, एक बार यदि मुख में से शब्द निकल भी गए तो उस पर चिंतन जरूर कीजिएगा कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। 4, 5, 6 बार जब ऐसी स्थितियां बार बार आप चिंतन करेंगे, ये स्थिति निश्चित रूप से आपके जीवन से दूर हो जाएगी और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये आज मैं आपसे एक वादा कर जा रहा हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।